बिहार में निकलने वाली है ये 4 बड़ी भर्ती, जिसका फायदा आप लोग को जरूर उठाना चाहिए। आइए जानते हैं इसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, क्या एज होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा, चारों के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। जरूर आप लोग को ये फॉर्म भरना आ गई है, लेकिन बाकी वैकेंसी अक्टूबर नवंबर में आने वाली है। और कब दे दिया जाएगा आपको नोटिफिकेशन, ये आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कल भी हो सकता है दे। ये आपको भी पता है कि बिहार में वैकेंसी का बहार है, लेकिन आप लोग शायद तैयार नहीं है। आइए आपको हम तैयार भी कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको हम देने वाले हैं कि जितने भी बिहार के युवा हैं या बिहार से बाहर के भी हैं, ये सभी वैकेंसी के बारे में जो हम बताएंगे, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, कहीं से भी लोग इसको अप्लाई करेंगे। लेकिन जिसके पास बिहार का आवासीय होगा उसको सब तरह का छूट देखने के लिए मिलेगा। और बाहर के जो भी लोग अप्लाई करेंगे अदर स्टेट के, वो जनरल के रूप में काउंट किए जाएंगे, वो चाहे लड़की होंगे चाहे लड़के होंगे। इतना क्लियर है। अब आइए आपको हम बताते हैं कि 4 ऐसा वैकेंसी जो कि आने वाला है, और इसके लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं और तैयारी भी कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्तर से। सभी लोग तैयारी में लग चुके हैं और आपको भी लगना है, क्योंकि आपको हम पहले ही बता रहे हैं कि ये वैकेंसी कब आ रहा है और आपको इसके लिए तैयारी करके रखना है। ठीक है, ये 4 तरह का वैकेंसी जो कि काफी पॉपुलर है, और हर एक तरह के युवा, मतलब जितने भी लड़के या लड़की जनरल कंपटीशन का तैयारी करेंगी, वो जरूर इस फॉर्म को भरते हैं और आपको भी भरना चाहिए। उसमें सबसे पहला वैकेंसी के बारे में अगर आपको हम बात करते हैं तो वो है आपका बिहार एसएससी 10+2 का वैकेंसी, जो कि आपके सामने है। यानी कि 27 तारीख से इसका फॉर्म भराना भी आप लोग के लिए स्टार्ट हो गया है, जो कि 11 नवंबर तक, 11/11/2023 से इसका फॉर्म भराएगा। इसको तो आप लोग भर नहीं वाले हैं, इसके बारे में आपको हम जानकारी दे ही दिए थे। जो कि बिहार एसएससी 10+2 यानी बिहार एसएससी इंटर लेवल का ये बहाली 12th पास पर निकला हुआ है। और इसमें बहुत तरह का पोस्ट है, यानी टाइपिंग जो किए हुए उनके लिए भी पोस्ट है, जिनको सिर्फ कंप्यूटर का ज्ञान है उनके लिए भी पोस्ट है, जो कुछ भी नहीं किए हुए, ना टाइपिंग है ना कंप्यूटर का ज्ञान है, सिर्फ वो 12th पास किए हैं, उनके लिए भी बहुत सारा पोस्ट है। करीब करीब आप देखेंगे 11,098 पोस्ट निकाला जा चुका है, जिसका अप्लाई डेट जो है 27/9/2023 से चालू हो चुका है। 22 अलग अलग प्रकार के पोस्ट निकाले गए हैं। ठीक है, स्क्रीन पे भी आपको बहुत सारा चीज लग करके आएगा, इसको भी देखिएगा। और सभी वैकेंसी के बारे में अभी आपको बताते हैं। आप ये सबको अपने नोट्स में लिख करके रखिए, ताकि आपको याद रहे कि इस वैकेंसी को अगर भरेंगे तो कैसे हमको तैयारी करना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो एज इसमें क्या मांगा जाएगा, तो मिनिमम एज इसमें 18 मांगा जाएगा और मैक्सिमम 37। और SC ST OBC के लिए जो छूट आपको बिहार में मिलता है, जैसे OBC का EBC हो गए, आप BC हो गए, तो आपको 3 साल का छूट, और SC ST के लिए 5 साल का छूट जो मिलता है वो आप लोग को मिलेगा। जनरल EWS का एज है, जो कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 37 तक ये जाएगा। ठीक है, ये पहला बहाली हो गया। इसमें क्वालिफिकेशन आपको मांगा जाएगा 12th पास। अगर आप कर लिए तो आप इसमें बहुत सारा पोस्ट को भर सकते हैं आराम से, जो कि बिहार SSC 10+2 के लिए निकलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसमें सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस का GK GS मैथ और रीजनिंग, लगभग सबका यही सिलेबस है। मतलब GK भी पूछेगा, GS भी पूछेगा, मैथ से भी क्वेश्चन आएगा और रीजनिंग से भी क्वेश्चन आएगा। GK से यहाँ पे देखेंगे 50 क्वेश्चन, GS से आपका 25 क्वेश्चन, मैथ से यहाँ पे 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, जो कि करीब करीब 600 नंबर का होगा। इसी पर आपका एग्जाम होगा, PT और मेंस दोनों होगा इसमें। 12th लेवल का जो एग्जाम है आपका बिहार SSC यानी BSSC 10+2 के लिए, तो कुछ इस प्रकार का, मतलब ये पोस्ट तो आपका भरना शुरू हो रहा है 27/9/2023 से और 11/11/2023 तक चलेगा। तो ये न्यू वैकेंसी 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। 2 घंटा 15 मिनट लगभग 135 मिनट होता है। एक 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी आपको इसमें देखा जाता है। और 600 मार्क्स पे आपका एग्जाम होगा। इसमें अच्छा स्कोर करेंगे तो आप मेंस के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। PT का 5 गुना लोग को मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, जितना सीट निकला उसका 5 गुना। क्लियर हो गया। एक वैकेंसी जो कि बिहार SSC का है, बहुत बड़ी वैकेंसी, ये 10 साल के बाद निकाला गया है, इसलिए भी ये पॉपुलर है। और बहुत सारे लोग इसके लिए इंतजार बहुत दिन से कर रहे थे कि पिछला बार छूट गया था, इस बार हम इसको छूटने नहीं देंगे। तो जितने भी लोग बिहार SSC वाले हैं जरूर नीचे कमेंट करें कि हम बिहार SSC को भरने वाले हैं, बिहार SSC 10+2 यानी इंटर लेवल को भरने वाले हैं। जो भी जिस वैकेंसी को भरेंगे उसके लिए कमेंट करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा वैकेंसी आपका जो कि 12th लेवल पे ये भी है, जिसमें करीब करीब 1000 से ज्यादा पोस्ट आप लोग के लिए आने वाला है। लेकिन इसके लिए कुछ समय है, क्योंकि आपको पता होगा ये जो वैकेंसी है वो बिहार पुलिस यानी CSBC आयोग के द्वारा निकाला जाता है। तो बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड यानी वन विभाग में आपको ये जॉब मिलने वाला है। और ये जो वैकेंसी है आप लोग का तब देखा जाएगा जब बिहार पुलिस का एग्जाम, यानी आपको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो ये जब खत्म हो जाएगा और इसका लगभग रिजल्ट आने वाला होगा, तब तक में आप लोग का क्या होगा ना कि ये वैकेंसी आप लोग का देखा जाएगा फॉरेस्ट गार्ड का। तो करीब करीब इसमें भी अक्टूबर नवंबर का समय आपको लग सकता है। ये टोटल वैकेंसी जो भी आपको बता रहे हैं वो अक्टूबर नवंबर में आने वाली है। ये तो आ गई है, लेकिन बाकी वैकेंसी अक्टूबर नवंबर में आने वाली है। और कब दे दिया जाएगा आपको नोटिफिकेशन, ये आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कल भी हो सकता है दे, क्योंकि इसका प्रक्रिया देखिए, हम लोग को तब पता चलता है जब वहां से प्रक्रिया आगे बढ़ने लगता है, तब है ना। जैसे बिहार SSC के बारे में भी आपको हम बताए थे 8 दिन पहले 7 दिन पहले
पहले कि आ रहा है, क्योंकि वहां से हो गया था क्लियर कि वैकेंसी को देना है। सब चीज अगर शेड्यूल हो जाता है तो वैकेंसी आ जाता है पेपर के माध्यम से, या नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे ही लोड कर दिया जाता है। उसी प्रकार से ये सबका आगाज हो चुका है, यानी कि सूचना मिल चुका है, लेकिन कब ये दे देगा आप लोग को, कब सरकार वहां से रिलीज कर दे नोटिस, ये तो किसी को पता नहीं है। तो वही आपको तैयार रहना है। बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के लिए टोटल पोस्ट 1000 से ज्यादा होगा। एज इसमें 18 से 23 साल तक मांगा जाता है। जितने भी युवा 18 से 23 के हो गए हैं, मतलब 18 प्लस है और 23 से कम है, वो आराम से इस वैकेंसी को भर पाएंगे। ये पुलिस का जॉब है, ये सिविल जॉब है, ठीक है। इसमें आपको बैठ के काम करना पड़ेगा। ये आपका फील्ड वर्क है, लगभग पुलिस लेवल का जॉब। जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल है, वो फील्ड वर्क का जॉब है। हमेशा सब जगह यहाँ पब्लिक रहेगा, वहां वो रहेगा। लेकिन ये फॉरेस्ट गार्ड है, वन विभाग में आपको काम मिलेगा। यहां पे क्या होगा, 18 से 23 साल तक अगर आप हैं, आप इसको भरेंगे। क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं, 12th में आप सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन है, पास बस कर लिए हैं, आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। सिलेबस इसके लिए क्या होगा, तो जीके जीएस पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और मैथ भी पूछा जाएगा, और साथ में हिंदी रहेगा। इंग्लिश नहीं रहेगा, हिंदी रहेगा। हिंदी, मैथ और जीके जीएस, करंट अफेयर्स, यही इसका सिलेबस है फॉरेस्ट गार्ड का। 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 2 घंटा का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा का समय, और यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, इसलिए 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, और सबका एग्जाम लगभग ऑफलाइन ही होने वाला है, ठीक है। एग्जाम लगभग सबका ऑफलाइन होगा, इसका भी। उसको इसमें फिजिकल देखा जाएगा। इसमें फिजिकल नहीं होगा आपका। बिहार एसएससी न्यू भर्ती में, मतलब बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल का जो है, उसमें फिजिकल आप लोग का नहीं मांगा जाएगा। लेकिन ये पुलिस का जॉब है तो इसमें फिजिकल लेगा, और फिजिकल का अलग क्राइटेरिया है इसका, दौड़ का, हाई जंप का, लॉन्ग जंप का। तो ये सब आपको बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में देखने के लिए मिलेगा। तो ये 2 भर्ती जो कि आपको अक्टूबर से लेकर नवंबर तक में कभी भी देखा जा सकता है, इसलिए आपको तैयार रहना है, तैयारी करना है। अगर आप पर्सनल किसी का तैयारी, अब कितने लोग हैं जो कि बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं से जरूर कमेंट करिएगा। उनके लिए भी हम स्पेशल वीडियो आप लोग का सिलेबस पे, स्ट्रेटजी पे सब हम लाते रहेंगे। जितने ज्यादा लोग जिस वैकेंसी के लिए होंगे उसका वीडियो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी, जो काफी पॉपुलर वैकेंसी है। बिहार का बहुत सारे युवाओं का चाह रहता है कि हम दरोगा बने। दरोगा बनने के लिए मतलब इतना उत्सुक रहते हैं। दरोगा एक पोस्ट ही ऐसा है जो अपने आप में एक सम्मानित है, ठीक है, अपने आप में एक सम्मान का पोस्ट है। मतलब मजा आता है जॉब करने का। जॉब किए जहां पे पैसा भी है और रुतबा भी है, दोनों मिल जाता है, वो नाम है दरोगा। तो बिहार दरोगा का न्यू भर्ती आप लोग को देखने के लिए मिलेगा बहुत ही जल्द। इसके लिए सूचना जारी हो चुका है, कब ये वैकेंसी दे दिया जाएगा किसी को कुछ पता नहीं है, बस आप लोग तैयार रहिए, वैकेंसी आ जाएगा। टोटल पोस्ट इसमें 1288 यहाँ पे निकाला जाएगा, ठीक है, जिसमें मेल फीमेल के लिए भी होगा, और 2 तरह का पोस्ट इसमें निकाला जाएगा, ठीक है, सार्जेंट और आपका सब इंस्पेक्टर का। तो बहुत सारे लोग सार्जेंट के लिए, सार्जेंट का थोड़ा सा फिजिकल हार्ड होता है, लेकिन सार्जेंट के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिसको फिजिकल जिसका अच्छा होता है वो अप्लाई करते हैं। एग्जाम सबका सेम होता है, कट ऑफ लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, एग्जाम सबका क्वेश्चन वगैरह सब सेम होता है, वही होता है जो दरोगा का होता है। तो सार्जेंट का और सब इंस्पेक्टर का पोस्ट निकलेगा, 2 अलग अलग पोस्ट निकलने वाला है। अप्लाई डेट आपका कब से है तो ये भी आप रखिएगा। अभी आपका सितंबर चल रहा है, अक्टूबर में बहुत बड़ा उम्मीद है कि दरोगा का फॉर्म आ जाना है। अक्टूबर में किसी भी समय आ सकता है, अक्टूबर में आ सकता है आपका फॉर्म दरोगा का। एज इसमें क्या मांगा जाता है तो जनरल कैटेगरी का 18 से 37 साल तक मांगा जाता है, जिसका भी 18 हो चुका है उसका। उसके बाद अगर देखेंगे तो SC ST को 5 साल का छूट मिलता है, और OBC के BC और EBC कैंडिडेट को 3 साल का छूट मिलता है एज में, वो अपने अनुसार से यहाँ पे देख लेंगे। क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है यहाँ पे, कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं, ग्रेजुएशन अगर आप पास हैं, यानी आप कहीं से भी स्नातक का डिग्री ले चुके हैं, तो आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। आप फर्स्ट डिवीजन थे, सेकंड डिवीजन थे, थर्ड डिवीजन थे, कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे सिलेक्शन आपका कट ऑफ के अनुसार होगा। PT मेंस का एग्जाम होगा, मेंस के सेकंड पेपर यानी GS पेपर पे आप लोग का सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगा। इसमें भी आपका फिजिकल होता है। अब देखिए फिजिकल होगा है ना, दरोगा का जॉब है, यहाँ पुलिस का जॉब है, तो दरोगा पुलिस में फिजिकल नहीं होगा, नहीं दौड़ाएगा आपसे, हाई जंप लॉन्ग जंप नहीं करवाएगा, तो फिर किसमें करवाएगा। तो ये दोनों में आपको फिजिकल देखने के लिए मिलेगा। सिलेबस इसका क्या होगा तो GK GS, PT का अगर हम सिलेबस का बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम का, तो यहाँ पे GK GS से क्वेश्चन आएगा, और मैथ से भी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो कि 90 से 95% क्वेश्चन आएगा, तो वो GK GS से आपका आने वाला है। तो ये देखिए अभी एक क्या चीज है ना कि अभी हम आपको बता रहे हैं बिहार का वैकेंसी, ठीक है, टोटल बिहार का वैकेंसी है। तो बिहार का वैकेंसी को निकालने के लिए बिहार के बनने वाले जितने भी पुराने एग्जाम के क्वेश्चन हैं उसको जरूर आपको पढ़ना चाहिए। इसीलिए आपको हम हमेशा से, मतलब जब भी हमको लगता है कि आपको सजेस्ट करना चाहिए, यानी एक अच्छा बुक जो कि आपको पढ़ना चाहिए, बिहार के ऑल एग्जाम्स का यहाँ पे प्रीवियस ईयर दिया गया है आपका BPSSC। ये आपका कौन सा आयोग है दरोगा का, ये आपका आयोग है BPSSC आयोग, ठीक है, ये है CSBC आयोग, ठीक है, ये तो है बिहार SSC। यही देखते हैं कि यहाँ पे जितना भी है ना कि BPSSC, CSBC, BSSC, ये सबका आपको प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पे मिलता है। मतलब एक एक क्वेश्चन का वो कब पूछा गया है,
कि मतलब वो क्वेश्चन का दिया भी गया कि कब वो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, हिंदी का हो चाहे जीके का हो, जीएस का हो, मैथ का हो, सब तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रीवियस ईयर, जो कि पूछा जा चुका है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो ये बिहार पुलिस कांस्टेबल फायरमैन की परीक्षा में पूछा गया था। तो बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ सबका प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये बीपीएसएससी आयोग के थ्रू, सीएसबीसी, बीएसएससी के थ्रू जो भी हुआ प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिए, चाहे कोई भी आप एग्जाम देंगे प्रीवियस ईयर से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और अगर आप पढ़े हो तो जैसे कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा, ये क्वेश्चन बिहार दरोगा के प्रारंभिक परीक्षा में 22/12/2019 को पूछा गया है, डेट भी लिख दिया था। तो ये पूछा गया तो फिर से पूछा जा सकता है, ये इसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना जरूरी है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। और बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन था कि बिहार स्पेशल के लिए कोई बुक बताइए, बुक नहीं मिल रहा है। बिहार का हम एग्जाम देते हैं, बिहार स्पेशल के बारे में हम जानकारी नहीं रख पाते हैं। वो बिहार के भी स्टूडेंट हो सकते हैं या बाहरी भी हो सकते हैं। ये बिहार का स्पेशल मतलब बिहार के बारे में, पूरा बिहार के बारे में जानकारी है, बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएससी, सीएसबीसी, मतलब जितना भी बिहार का जानकारी है वो सब आपको इस बुक में अच्छे से मिल जाएगा। बिहार के बारे में आपको और भी कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, पतला सा बुक है। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। जिसको बिहार के मतलब एग्जाम के बारे में जानना है, बिहार का पर्सनल क्वेश्चन के बारे में जानना है, वो इस बुक को आराम से पढ़ सकता है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से दोनों बुक था और दोनों आपके लिए जरूरी होगा। अगर आप बिहार का एग्जाम देते हैं तो दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, चेक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको जिसका जरूरत होगा वो आप मंगा सकते हैं। तो दरोगा में हम देखेंगे कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 घंटा का आपको समय मिलेगा, 1/10 का नेगेटिव मार्किंग होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसलिए 100 क्वेश्चन 200 नंबर का आपका पूछा जाएगा। पीटी के एग्जाम में जहां पे सिलेबस जीके जीएस का ज्यादा और मैथ मात्र 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि दरोगा और सार्वजनिक के लिए सेम होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बिहार टीचर, ये बहुत बड़ा बहाली। तो सब मिला करके आप देखेंगे करीब करीब 80,000 85,000 से ज्यादा बहाली आप लोग के लिए बिहार में से निकाला जा रहा है। इसका फायदा आप अभी नहीं उठाते हैं तो क्या आप चुनाव के बाद उठाइएगा, यानी 2024 में चुनाव होने वाला है और इतना बड़ा चुनाव के पहले ही सरकार यही चाह रहा है कि सबको खुश कर दें, सब युवा हमसे खुश हो जाए। और खुशी का बात भी है, जिसका नौकरी लग जाएगा उसका एक परिवार नहीं 10 परिवार खुश हो जाता है ना। जैसे कि आपके घर में अगर एक का भी नौकरी लगेगा तो आप उसी सरकार को वोट करेंगे जिसका आप नौकरी कर रहे हैं, जिसके शासनकाल में आपको नौकरी लगा है। तो एक का नौकरी लगता है तो करीब कम से कम परिवार में 5-6 लोग हैं तो सब उसी को वोट करते हैं। तो ये सरकार का भी नीति होता है कि चलो नौकरी देते हैं, लास्ट में जाकर के नाम लेगा, वोट देगा और फिर से सरकार में आएंगे तो फिर अच्छा सोचेंगे या खराब सोचेंगे वो तो बात की बात है। अभी हम पहले सीट हासिल कर लेते हैं ये सब कर करके। तो ये सरकार का नीति है, इसी कारण से आपको फायदा उठाना है। सरकार का नीति कुछ भी हो, वैकेंसी आ रहा है उसका फायदा आपको उठाना है। और कितने लोग तैयार हैं, फायदा देखिए, वैकेंसी हमेशा आता है, चुनाव आज पहली बार नहीं हो रहा, हमेशा चुनाव होते आ रहा है, लेकिन नौकरी उसी का लगता है जो पढ़ता है, जो तैयारी करता है, समझता है ना, समझता है। तो कितने लोग तैयार हैं वो भी नीचे कमेंट करें कि हम तैयार हैं, इस बार जॉब को तो लेकर के ही रहेंगे। बिहार में चाहे किसी भी वैकेंसी का आप तैयारी कर रहे हैं वो तो आप नीचे कमेंट कर ही दिए होंगे किस वैकेंसी का आप लोग तैयारी कर रहे हैं। बिहार टीचर के लिए देखेंगे बहुत बड़ा बहाली जो कि 70,000 एक बार तो आ चुका है। उसके बाद सेकेंड फेज के लिए 70,000 से ज्यादा वैकेंसी आने वाला है बिहार टीचर के लिए, जिसमें आपको देखेंगे सबका 10th पास भी है, 12th पास भी है, ग्रेजुएशन भी है, जिसका बीएड है, डीएलएड है, बहुत सारे इसमें होता है, अलग अलग है। तो प्राथमिक शिक्षक का बहाली होगा, फिर माध्यमिक और उच्च शिक्षक का बहाली होगा। एज देखेंगे प्राथमिक शिक्षक के लिए 18 से 37 साल है और जो माध्यमिक या उच्च के लिए देखेंगे तो 21 साल से शुरू है मिनिमम एज और 37 साल है। और वहाँ पे बीसी ईबीसी के लिए जो छूट आपको मिलता है बिहार में, SC ST के लिए वो तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, इसमें सिलेबस अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो इंग्लिश हिंदी है, मतलब इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक आपको चुनना पड़ेगा। भाषा के तौर पे क्वेश्चन आता है, जीके जीएस से क्वेश्चन आपका आता है इसमें, ठीक है, मैथ से क्वेश्चन आता है, रीजनिंग से क्वेश्चन आता है। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं बिहार के एग्जाम में जीके जीएस पूछा ही जा रहा है। तो ये प्रीवियस ईयर को बहुत ज्यादा फॉलो करता है, इसलिए आपको हम बुक बताया प्रीवियस ईयर का। और बिहार का एग्जाम है तो बिहार के बारे में थोड़ा सा जानकारी तो आपको होना ही चाहिए। बिहार का क्षेत्रफल हो गया, बिहार का इतिहास हो गया, बिहार का भूगोल हो गया, बिहार का क्या मतलब अपना कानून है, वो सब आपको जानना चाहिए, जो कि आपको उस बुक से मिल जाएगा। बिहार का जो स्पेशल आपको बुक हम बताया। तो ये 4 तरह का जो वैकेंसी है, जिसमें इसमें फॉर्म फी देखेंगे कितना लग रहा है, 750 रुपया लगेगा, मतलब SC ST और फीमेल को छोड़ के। SC ST अगर आप है मेल फीमेल, और ऑल फीमेल के लिए 200 रुपया लगेगा। बाकी किसी भी कैटेगरी जनरल AWS BC EBC से मेल हैं तो आप लोग को 750 रुपया इसको भरने में लगने वाला। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का जॉब जो कि आपको 4 तरह का वैकेंसी के बारे में नॉलेज दिया, जो कि बस अक्टूबर, आपको बताया हम बार बार कि अक्टूबर और नवंबर में ये वैकेंसी आप लोग का आ जाएगा। जिसके लिए कितने लोग तैयार हैं बस ये देखना है, आप लोग को तैयारी करना है और वैकेंसी आएगा, आप लोग जॉब लेंगे। जॉब के बाद जो जश्न आप लोग मनाएंगे वो यही होगा कि जॉब हम ले पाए। बहुत सारा मेहनत हम किए, बहुत दिन से किए, कोई 2 साल किया, कोई 4 साल किया, कोई 6 साल किया, लेकिन सब भूल जाइएगा जब आपका एक बार सिर्फ जॉब लग जाएगा तब। ये जॉब लगना बहुत बड़ा मतलब बात माना जाता है बिहार में, तो आपको पता है, या सरकारी जॉब लगना कितना बड़ा बात है। ये सब सरकारी जॉब था आपको हम बताया।
और उम्मीद करते हैं आपको पसंद जरूर आया होगा। और भी आपको हम अपडेट देंगे, जैसे ही कोई वैकेंसी आता है हर एक चीज के बारे में आपको बताएंगे, तैयारी करने का दिशा बताएंगे, और हो सके तो क्लास भी बहुत सारी चीज का हम स्टार्ट करेंगे जो कि आपके लिए जरूरी होगा और सबसे सस्ता सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, ऐसे जरूरत नहीं पड़ता है, हम यही हमेशा चाहते हैं कि आप लोग को सेल्फ स्टडी से किसी वैकेंसी को निकलवा दें, ज्यादा क्लास करने का जरूरत नहीं है। मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, बहुत सारा जगह चलता है, बहुत चलता है, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि आप लोग सेल्फ स्टडी से करें। वो क्लास करने का जरूरत उसको पड़ता है ना जो एकदम बेसिक से शुरू कर रहा है, कभी कुछ नहीं पढ़ा, उसके लिए आप लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, इसलिए हमारे चैनल पे आप लोग हैं, तो आप लोग सेल्फ स्टडी से निकालिए। और वो जो मजा आपको देगा ना सेल्फ स्टडी, वो कभी भी आपको क्लास कोचिंग करके, तुक्का मार के, या मतलब टारगेट बैच करके, ये करके, वो सब करके आप थक जाएंगे, जल्दी नहीं लगता है। वो उसी का लगता है जो बहुत ज्यादा टॉपर होता है, खुद से खुद पर मेहनत करता है, वो बस कहने का क्लास कोचिंग जाता है, ठीक है, उसी का निकलता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने ऊपर ज्यादा मेहनत करिए, समझने का प्रयास करिए। हम हर एक चीज आपको आसान भाषा में समझाते हैं, सिलेबस बताते हैं, स्ट्रेटजी बताते हैं, हर चीज का टॉपिक आपको बताते हैं, कहां से इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, पूछा जा सकता है, सब चीज तो आपको हम बता ही देते हैं। तो फिर जरूरत क्या चीज का होता है, जो भी जरूरत होता है नीचे कमेंट करिए, जरूर उस पर वीडियो आएगा और वो आपको हमेशा हेल्प ही पहुंचाएगा, है ना, सब कुछ। तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए, चाहे आप किसी भी वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।